एक बार एक विद्वान साधु भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचते हैं। वो काफी ज्ञानी साधु थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। दूर से ही लोग उन्हें देखकर पहचान लेते थे और उनसे मिलने जरूर जाते थे। तब वो मार्ग में उस नगर के पास बनी एक नदी के पास रुक जाते हैं और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगते हैं। तभी आसपास से उस नगर के कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। उन साधु को देखकर वो तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं और उनके समक्ष चले जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। थोड़ी ही देर में उस पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि एक विद्वान साधु वहां आए हुए हैं। सभी नगर के लोग उन्हें आग्रह कर अपने नगर में ले जाते हैं और उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं। साधु महाराज भी कुछ देर वहां विश्राम करते हैं। सभी नगर के लोगों के मन में एक प्रश्न था जो वो उनसे पूछना चाहते थे। वो सब तय करते हैं कि जब इतने विद्वान साधु उनके यहाँ स्वयं आए हैं तो क्यों ना अपनी समस्या उन्हें बताई जाए। और तब वो उनके पास जाकर कहते हैं कि बाबा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना है। तब वो कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से सही तरह का व्यवहार नहीं करते, हमेशा लड़ते हैं। यदि कोई उनसे कुछ कहे तो उन पर ही क्रोधित हो जाते हैं। उनकी वजह से हमारे आसपास का माहौल खराब होता है। यह सुन साधु पूछते हैं कि फिर आप क्या चाहते हैं। तब वो नगर के लोग कहते हैं कि हम उन्हें इस नगर से निष्कासित कर देना चाहते हैं ताकि उनका दुष्प्रभाव अन्य लोगों पर ना पड़े। हम वर्षों से यहाँ एकता के साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोगों के आ जाने से सब खराब होता दिख रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब उनके दुष्प्रभाव से सब खराब हो जाएगा, सब उनके जैसे बन जाएंगे। ये सुन साधु पूछते हैं कि क्या उनके जाने से सब ठीक हो जाएगा, ये निश्चित है। नगर के लोग कहते हैं कि जी महाराज। तब साधु कहते हैं कि यदि उनके जाने के बाद कोई अन्य वैसे ही स्वभाव के लोग आकर तुम्हारे नगर में बस जाए, जो लड़ते झगड़ते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तब तुम क्या करोगे। नगर के लोग कहते हैं कि हम उन्हें भी भगा देंगे। ये सुन साधु कहते हैं कि यदि कोई और अन्य वैसा आ गया तो। तब वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है महाराज। तब साधु कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। कोई कैसे भी स्वभाव के लोग कहीं भी आकर रह सकते हैं। आप नहीं जानते किसका व्यवहार कैसा होगा। आप कब तक उनसे भागते रहेंगे। ये सुन नगर के लोग कहते हैं कि फिर आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए। तब साधु कहते हैं कि मैंने हमेशा ये माना है कि समस्या से भागने की जगह उसका सामना करो, क्योंकि जितना आप भागते हो समस्या उतनी बढ़ जाती है। ये सुन वो नगर के लोग पूछते हैं कि किस तरह से इनका सामना किया जाए। तब साधु कहते हैं तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में अधिकांश गरीब और अशिक्षित लोग रहा करते थे। वहां के लोग गरीब होने की वजह से शिक्षा से वंचित थे और सही उम्र में शिक्षा ना मिलने की वजह से उनकी दृष्टि में शिक्षा की कोई खास अहमियत भी नहीं थी। वहां के लोग केवल गलत काम करके, जैसे चोरी, डकैती, छल कपट, इसी के द्वारा धन जोड़ा करते थे। वो लोग इसी काम को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, जैसे कि वो कोई नेक कार्य हो। इसी तरह उस नगर के लोगों का जीवन चल रहा था। बड़े से लेकर बच्चों तक को यही सब सिखाया गया था। एक बार एक युवा लड़का शहर से पढ़कर लौट रहा था। उसने बाहर शहर में काफी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वो लड़का बुद्धिमान और होशियार भी था। जब वो अपनी शिक्षा पूरी कर
वापस लौट रहा था, तब वो मार्ग में उसी गांव से होते हुए जा रहा था। जब वो उस गांव में पहुंचा तो वहां की दशा देखी। कुछ गांव के लोगों ने उसे भी ठगने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना होशियार था कि उनसे स्वयं को बचा लिया। उसने देखा कि वहां के छोटे बच्चे तक को यही सीख दी गई थी। ये सब देख उसने सोचा कि यदि अभी इनका मार्गदर्शन नहीं किया तो उस पूरे गांव का भविष्य इसी तरह अंधकार में निकल जाएगा और इसकी कभी उन्नति नहीं होगी। तब उसने ये निश्चय किया कि अब वो अपने गांव तभी जाएगा जब वो इन गांव वालों का सही मार्गदर्शन कर दे। काम इतना आसान भी नहीं था। जो गांव शुरू से ही चोरी डकैती करता आया, शिक्षा से दूर था, अब उन्हें शिक्षा से ही अवगत करवाना था। वो युवा लड़का उसी गांव में रहने लगता है। वो सबसे पहले अपना परिचय और नज़दीकी वहां के छोटे छोटे बच्चों से करता है। उनके साथ खेलता, उन्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल देता, जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होने लगते। तब वो खेलने का बहाना कर रोज उन्हें कुछ देर लेकर पढ़ाने बैठ जाता था। शुरुआत में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि युवा लड़का क्या सिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहकर उन्हें भी अच्छा लगने लगता है। थोड़ा पढ़ना सीखने लगे। नगर के लोगों को ये समझ आने लगा कि उस युवा लड़के के साथ रहकर उनके बच्चों में बदलाव आ रहा है। वो सही राह पर चल रहे हैं, उनमें उत्तम संस्कार आ रहे हैं। बाद में गांव के लोग भी धीरे धीरे उस लड़के के पास आकर बैठने लगे थे। वो उन्हें भी हर तरह के समाज की चीजों से अवगत कराता है, सही गलत बताता है। उसने उनके जीवन में भी शिक्षा की अहमियत को स्थापित कर दिया था। एक दिन उस गांव का एक बच्चा बहुत बीमार पड़ जाता है, लेकिन गांव में किसी भी प्रकार की चिकित्सा की सुविधा नहीं होती, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। तब ये बात जैसे ही उस युवा लड़के को पता लगती है, वो उसे तुरंत अपने गांव के वैद्य के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। और ये देख उस दिन उस गांव के लोगों को यह एहसास होता है कि उनके गांव में किसी वैद्य का होना कितना अनिवार्य है। किंतु ये होता कैसे? कोई वहां पढ़ा लिखा था ही नहीं। और उस दिन उन्हें यह बात समझ आई कि शिक्षा की, सही संस्कार की जीवन में क्या अहमियत है। उन्हें एहसास होता है कि इस तरह चोरी डकैती करके जीवन नहीं कटेगा, और उस दिन से उन्होंने इस काम का त्याग कर दिया और सही दिशा की तरफ बढ़ने लगे। अब उस गांव के कुछ लोग उस युवा लड़के के पास बैठने लगते हैं। उनका उसके ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है। वो उसके पास बैठते, कुछ शिक्षा भरी बातें करते, सीखते, और धीरे धीरे एक का देखा देखी करते हुए सभी गांव के लोग इस दिशा की तरफ बढ़ने लगे। तब उसने सबको सही मार्ग दिखाया, शिक्षा की भूमिका बताई, आसपास साफ सफाई, स्वच्छता कितनी जरूरी है ये बताया। और एक समय आया जब सभी लोग भी उस मार्ग पर चलने लगे। उस युवा लड़के ने स्वयं की मेहनत से दृढ़ संकल्प लेकर उस पूरे गांव का काया पलट कर दिया और फिर अपने गांव लौट गया। कहानी का अंत कर साधु कहते हैं कि आप सबने देखा कि किस प्रकार एक शिक्षित लड़के ने अनजान जगह पर जाकर पूर्ण साहस करके वहां के लोगों को बदल दिया, उनका सही मार्गदर्शन किया। उसके इस प्रयास से उस गांव की आने वाली हर पीढ़ी सही राह की तरफ प्रेरित हुई। हमेशा स्मरण रखें कि जो लोग गलत या बुरी प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, उन लोगों को प्रेम, धैर्य और दृढ़ संकल्प द्वारा सुधारा जा सकता है। जोर जबरदस्ती
या भगाकर नहीं। ऐसे लोग भी मनुष्य होते हैं। जरूरत होती है सिर्फ उनके अंतःकरण में सोई हुई आत्मा को जगाने की, तभी वो सुधरेंगे। वो बुरे नहीं होते, बस मार्ग से भटक जाते हैं। हमें तब जरूरत है उन्हें सही मार्ग पर लाने की। साधु का ये उपदेश सुन पूरे नगर के लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सही कहते हैं गुरुवर, हमें भी सही राह दिखानी चाहिए, पूर्ण प्रयास करना चाहिए। तब साधु कहते हैं कि समस्या का सामना करना सीखो, भागने से कुछ नहीं होगा। वो एक अकेले लड़के ने पूरे गांव को सही राह दिखा दी। आप तो इतने सारे लोग हैं, आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तो आप उनका भी मार्गदर्शन करके सही राह दिखा सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ प्रयास की। प्रयास से हर चीज संभव है। सभी नगरवासी साधु से बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी इस सीख को गांठ बांध लेते हैं। इस कहानी से हम भी यही सीख सकते हैं कि समस्या आने पर उसका सामना करें, भागे नहीं। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे को भी आगे बढ़ने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में बुरी आदत है तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो भी सही तरह से जीवन जी सके। उससे भागने की जगह, दूर होने की जगह उसका साथ देना चाहिए, तभी सबका कल्याण होगा। आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।